हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो काफ़ी बच्चे आजकल मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम 2025 नीट एग्जाम्स के क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होने वाले हैं। आज का जो ये वीडियो है ये इसी हॉट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए है और इसका आंसर हमें वीडियो के एंड तक पता होगा, जिसको हम माइंड में रख के अपनी प्रिपरेशन और भी सही करने वाले हैं। तो जैसा कि पता है एनटीए नीट एग्जाम कराती है। जब ये क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड हुआ था तो एनटीए ने एक अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था और हम उसी स्टेटमेंट के साथ अपना वीडियो शुरू करते हैं। एनटीए ने बोला कि द कट ऑफ स्कोर्स आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स ईच ईयर। द increase in cutoff reflects the competitive nature of the examination and the higher performance standards achieved by the candidates this year. तो अगर हम 2020 से 2024 का डाटा लेके चलें और देखें कि मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर्स क्या रहे हैं तो हमें एक चीज देखने को मिलेगी। देखते हैं 2020 में जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे इट वाज 147, फिर वो थोड़े कम हुए इन द ईयर 2021, फिर वो 2022 में 117 हुए, 2023 में 137 हुए और जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट ईयर दैट इज 2024 में कितना ये जंप ऑफ हुआ, दैट इज 137 से सीधे क्वालिफाइंग स्कोर 164 हो गया। ये 164 वाज द ऑफिशियल जो कि एनटीए ने रिलीज किया था, बाद में इसको इन्होंने करेक्ट किया था आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो ये इतना जो क्वालिफाइंग स्कोर में वेरिएशंस है ये है क्यों? ये वेरिएशंस बेसिकली है ड्यू टू द एवरेज मार्क्स स्कोर। हर कैंडिडेट जो अपीयर हो रहा है उसका एवरेज मार्क्स कितना होगा उस पर्टिकुलर ईयर के लिए, वो बिल्कुल डायरेक्टली अफेक्ट करेगा क्वालिफाइंग स्कोर्स फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। जैसे कि 2020 में 297 एवरेज स्कोर था और 2023 में 279, बट 2024 में हम एवरेज स्कोर देख सकते हैं 300 प्लस है, 323। मतलब कि लास्ट 4-5 साल में 300 क्रॉस कभी हुआ ही नहीं है एवरेज स्कोर एक्सेप्ट इन 2024। तो ये जो इतना जंप आया है इसकी वजह से ही क्वालिफाइंग मार्क्स में भी जंप आया है एंड दैट इज 164। तो ये सारी चीजें जब एनटीए ने बताई है तो इसके पीछे कुछ रीजंस भी दिए, जैसे कि कुछ रीजंस जो उन्होंने बताए हैं दैट वाज रिड्यूस्ड सिलेबस। हम सबको पता है कि आजकल एनसीईआरटी कुछ मेजर जो टॉपिक्स हैं उनको डिलीट करके बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स ऐड ऑन करती है। तो इससे होता क्या है, आप मेजर टॉपिक्स तो डिलीट कर रहे हो लेकिन छोटे टॉपिक्स ऐड करके आप बहुत ज्यादा वास्ट वैरायटी नहीं क्रिएट कर पा रहे हो उस पर्टिकुलर नीट के सिलेबस में। दिस इज द फर्स्ट रीजन। दूसरा, मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इन द नीट यूजी एग्जाम। पहली चीज तो हमारा सिलेबस ही कम हो गया है। दूसरी चीज जो पेपर लेवल भी है अब वो काफी मॉडरेट लेवल का आता है, कंसाइज है एंड मॉडरेट है। तीसरी चीज कि नीट में कोई बार नहीं सेट है कि आप कब तक एग्जाम दे सकते हो। तो जो ड्रॉप आउट्स हैं दे गिव रेगुलर एग्जाम्स, दे सिट रेगुलरली इन नीट एग्जाम्स। और उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे कि उनको पता है ओवर द कमिंग ईयर्स कि सिलेबस क्या होने वाला है, तो इट अफेक्ट्स द ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स इन नीट एग्जाम। तो ये सारे काफी क्रूशियल रीजंस हैं जिसकी वजह से इतना हमें वेरिएशंस देखने को मिलता है इन द नीट एग्जाम। इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम कट ऑफ स्कोर देखें तो कट ऑफ स्कोर हमारे 2024 में जनरल कैटेगरी के लिए इट वाज 162, फॉलोड बाय अदर कैटेगरीज इट वाज 127 एज यू कैन सी। तो अब इन डाटा को माइंड में रखते हुए हम देखेंगे कि हमारा 2025 में क्वालिफाइंग स्कोर क्या रहने वाला है। इसको समझने के लिए हम दो सिनेरियो लेके चलेंगे। वो दो सिनेरियो क्या हैं? पहला सिनेरियो ये रहेगा कि अगर भाई आपका पेपर 2024 के हिसाब से जैसे 2024 का आया है वैसे ही रहने वाला है। दूसरा, वी हैव टू टेक द पॉसिबिलिटी कि हमारा पेपर उससे थोड़े ज्यादा लेवल का होगा। हम दोनों ही आंकड़ों को नापेंगे एंड देन वी विल डिसाइड कि क्या होगा हमारा क्वालिफाइंग स्कोर फॉर 2025। पहले अगर हम पहले सिनेरियो पर जाएं जिसमें हम कह रहे हैं पेपर लेवल रिमेन्स सेम, तो ये एक डाटा है कि अगर पेपर सेम आया जस्ट लाइक 2024
तो हमारे क्वालिफाइंग स्कोर विल इंक्रीज बाय 170 मार्क्स। 170 मार्क्स प्लस मान के चलो बच्चों, 170 से नीचे नहीं जाना है, लेकिन 170 से प्लस हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स वी हैव टॉक्ड अबाउट, हम कह सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि 170 प्लस तो स्कोर शूट करेगा ही। रीजन क्या होगा? पहली बात तो पहला रीजन होगा नंबर ऑफ ड्रॉपर स्टूडेंट्स हाई। अब सोचिए 2024 में जो क्रीम निकली स्टूडेंट्स की ऑफ 580 मार्क्स, 600 मार्क्स, 650 मार्क्स, वो रीअपियर होना चाहेंगे इन नीट 2025, तो वो ड्रास्टिकली अफेक्ट करने वाला है आपके क्वालिफाइंग मार्क्स को, क्वालिफाइंग एवरेज मार्क्स को। तो पहला रीजन बीइंग द ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे एंड अच्छी क्रीम के स्टूडेंट्स होंगे। दूसरा रीजन है एवरेज मार्क्स हायर। जैसे कि हमने पहले बात की, जैसे ही एवरेज मार्क्स हायर होगा क्वालिफाइंग स्कोर अपने आप ही बढ़ जाएगा। तीसरा, अगर सिलेबस सेम हुआ, जो कि अभी हमारा सिलेबस है वही सेम रहा, तब तो स्टूडेंट्स आर वेल अवेयर ऑफ द सिलेबस और उनको कोई दिक्कत होने नहीं वाली है इन 2025 एंड दे आर गोइंग टू प्रिपेयर विद द माइंडसेट कि हमें अब जो बच्चा 600 ला रहा है वो इस माइंडसेट के साथ जाएगा कि हमें 700 लाना है। ठीक है, ये तो बात हुई अगर पेपर सेम लेवल का हुआ। मान लो अगर पेपर का लेवल थोड़ा इंक्रीज हुआ, जैसे कि हम बोल रहे थे मॉडरेट से थोड़ा हाई हुआ, तो द मार्क्स विल गो डाउन बाय 150 मार्क्स। लेकिन बेटा इसमें पॉसिबिलिटी तभी है जब पहली चीज तो है कि हम पेपर का लेवल सच में चेंज करने वाले हैं, हम सच में पेपर का लेवल मॉडरेट से हाई रखने वाले हैं। दूसरी चीज ये तब भी पॉसिबल होगा जब सिलेबस में थोड़ा चेंज आएगा। चेंज मतलब ये नहीं है कि आप बड़े बड़े टॉपिक्स को हटा के सिर्फ छोटे टॉपिक्स उसमें इनकलकेट करो। चेंज का मतलब ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप ऐड ऑन करो, जिसमें वो टॉपिक जो सिलेबस है उसके लिए वो एक एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो, तब वो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा फॉर द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2025। अदरवाइज यू हैव टू मेक अप योर माइंड कि नीट 2025 में क्वालिफाइंग स्कोर शूट अप ही होने वाले हैं। इनफैक्ट आयुष की जो काउंसलिंग है उसमें भी आप मान के चलो कि आयुर्वेद के लिए भी 500 वाले स्टूडेंट्स भी, 500 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स भी बैठ नहीं पा रहे थे। तो अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको एक माइंडसेट लेके चलना है कि मिनिमम टू सिट इन द काउंसलिंग यू हैव टू स्कोर 200 प्लस एंड मैक्सिमम तो कोई बार है नहीं, 720 इज द मैक्सिमम यू कैन स्कोर। ठीक है, तो अब यही माइंडसेट के साथ, अब जो कि हमारे माइंड में एक चीज है कि हाँ हमें इतना स्कोर मिनिमम पुट ऑन करना है, तो हम उसी स्कोर के साथ अपनी प्रिपरेशन और भी अच्छी करने वाले हैं। इनफैक्ट आने वाले थोड़े मंथ्स में ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा फॉर द फॉरेन एमबीबीएस ऑल्सो कि उसके लिए क्या क्राइटेरिया होने वाला है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी सिनेरियो। एंड आई नो आप पढ़ रहे हो, थोड़ा और अच्छे से पढ़ो। हम सबको पता है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये था कि आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाए ताकि आप अपने प्रिपरेशन को और भी बकअप कर सको। एंड आई विश all my students all the best for your exams and do well. Thank you.